एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 10th मैथ्स का मैं एक्सरसाइज 11.3 को सॉल्व कर रहा हूं। मैं फर्स्ट एक्सरसाइज 11.3 के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस को इसके पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं। अब ये 6th क्वेश्चन इसका है कि find the area of the flower bed with semi-circular ends shown in figure 11.6। तो इस तरीके का क्वेश्चन इसमें यह बनाया गया है कि देखिए फ्लावर बेड है और इसके दोनों ओर इन पॉइंट पे ये सेमी सर्कुलर रीजन है। सेमी सर्कुलर ये इधर और इधर ये बनाया गया है सेमी सर्कुलर, और बीच में आपका ये रेक्टेंगल हो गया। देखिए यहाँ पे मैं मार्किंग किया हूँ और ये बीच में ये रेक्टेंगल हो गया। ये थिंकिंग प्रोसेस आपका होना चाहिए। ये आपका सेमी सर्कुलर है दोनों ओर। अब इस दोनों ओर सेमी सर्किल मिलाकर आपका एक सर्किल बन जाएगा और यह जो डिस्टेंस दिया हुआ है यह सेमी सर्किल का डायमीटर होगा। सेमी सर्किल का डायमीटर इस तरीके से सेमी सर्किल का रेडियस आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। यानी अगर हम इस सेमी सर्कुलर एरिया को ऐड करेंगे तो वो 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल होगा। तो इस तरीके से सेमी सर्कुलर एरिया दोनों एंड का आ जाएगा। दोनों एंड के सेमी सर्कुलर एरिया का सम हम लिख सकते हैं 5 × 5 का स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आइए हम देखते हैं कि इस रेक्टेंगल के क्या, तो रेक्टेंगल का आपका ब्रेथ वही होगा जो सेमी सर्कुलर रीजन का डायमीटर होगा। ये 10 हो इंटू देखिए 38 यहाँ से 38 × 10 इस रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। इस तरीके से आप आराम से शेडेड पोर्शन का एरिया निकाल सकते हैं और उसी तरीके से इसमें एक्सप्लेन भी किया है। गिवन फ्लावर्स बेड इन फिगर कंटेन्स 2 parts, 2 semi-circular parts of diameter 10 centimeter and a rectangle ABCD of dimension 38 × 10. Area of flower bed is equal to area of 2 semi-circular parts, area plus area of rectangle. Semi-circular part is nothing but a circle of radius 5 centimeter and 5 × 5 पाई इंटू 5 × 5 यानी पाई इंटू r स्क्वायर। ये हो गया 38 × 10, ये हो गया 38 सेंटीमीटर स्क्वायर ये, और 3.14 × 25 तो इसमें मल्टीप्लाई किया गया तो 78.50 और 38 जब इनको ऐड कर देंगे तो 458.50 सेंटीमीटर स्क्वायर इस फ्लावर बेड का एरिया आसानी से आ सकता है। अब आइए हम 7th क्वेश्चन पे चलते हैं जिसका दिया है इन फिगर 11.7 AB is a diameter of the circle AC is equal to 6 सेंटीमीटर और इसमें AC 6 सेंटीमीटर है, BC 8 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन यूज पाई इक्वल टू 3.14। तो देखिए यहाँ पर पाई का वैल्यू भी दे दिया और ये थोड़ा डिस्टार्ट हो गया है। वास्तव में ये ओवल बन गया है। ये आपका उसी में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के ही से ये क्वेश्चन यहाँ पर पेस्ट किया गया है, लेकिन ये ओवल बन गया। इसका ये आपका मैं बनाया हूं। देखिए इसमें इसको देखिए आप इस तरीके से, देखिए ये क्वेश्चन आपका है 6, 7 ये इसके बाद देखिए ये, तो इसमें मैं ये फिगर देखिए बनाया हूं। इस फिगर में देखिए आपका यह सर्किल है, सर्किल में AB इसका डायमीटर है। देखिए AB इसका डायमीटर है और AC 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब आप इसको देखिए, इसके ऊपर वाले को देखिए और ज्योमेट्री से इसको समझिए कि यह सेमी सर्किल बन रहा है और सेमी सर्किल का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। सेमी सर्किल का एंगल क्या होता है?
90 डिग्री होता है। इसलिए जो ट्रायंगल बना ACB वह हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। और जिसके साइड 6, 8 और आप जान ही रहे हैं 6, 8 और 10, 6, 8 और 10 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट को बनाते हैं, इसलिए भी ये 90 डिग्री होगा। अब आपको सर्किल के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया को माइनस करेंगे तो ये आपका शेडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा। ये शेडेड रीजन, जो शेडेड रीजन ये किया गया है ये सब, इससे ये आपको एरिया निकल जाएगा सर्किल का एरिया। इसके लिए आपको ए बी निकालना पड़ेगा। तो ए बी बहुत आसानी से 6, 8 और पाइथागोरन ट्रिपलेट का तीसरा साइड हो जाएगा √6²। और ये ट्रायंगल 90 डिग्री, क्योंकि ये सेमी एंगल ऑफ सेमी सर्किल, सेमी सर्किल का ये 90 डिग्री होगा, इससे ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और इस तरीके से ए बी क्या होगा राइट एंगल ट्रायंगल के लाइट में, ए बी हाइपोटेनियस होगा और ए बी इक्वल टू 6 √6² प्लस 8² √100 सेंटीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर। और यह जो है सर्किल के रेस्पेक्ट में, सर्किल के लाइट में डायमीटर होगा, तो डायमीटर हो गया 10 सेंटीमीटर, देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्किल 5 सेंटीमीटर, पाई इंटू 5 इंटू 5। और यह 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 25 इंटू 3.14 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर सर्किल का ये आ गया, क्योंकि पाई का दिया गया है वैल्यू 3.14 रखने के लिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम निकाल लीजिए। ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसको राइट एंगल बनाने वाली साइड 6 और 8 है, इसलिए राइट एंगल बनाने वाले साइड्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा हाफ बेस इनटू परपेंडिकुलर के फार्मूले से 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 24 सेंटीमीटर जब हम इस सर्किल के एरिया से ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, और यही रिक्वायर्ड एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया जो आपको निकालना है, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 78.50 माइनस 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, 24.50 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी करेक्ट आंसर। यही आंसर होगा और ये आसानी से आप कर सकते हैं। देखिए फिगर थोड़ा इसमें डिस्टार्ट हो गया है आपके इसमें, तो इसको आप इस तरीके से इस फिगर को आप ये ना समझकर आप ये समझिए और ये इस फिगर पर ध्यान दीजिए। ये है आपका। अब इस तरीके से फिर देखिए 8वां क्वेश्चन भी इसी तरीके का है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड फील्ड इन 11.8। तो वास्तव में देखिए ये पूरा ठीक से बनाया नहीं, ये हो गया सेमी सर्किल, ये हो गया नीचे वाला सेमी सर्किल, और ऊपर जब इसको हम मिला देंगे तो ये रेक्टेंगल यहाँ से लेके यहाँ तक, तो रेक्टेंगल प्लस सेमी सर्कुलर एरिया को यदि हम 8 कर देंगे तो इसका फील्ड का एरिया निकल जाएगा। तो लेंथ आपका 8 आ गया और 8/4। तो इस तरीके से इस रेक्टेंगल का एरिया तो आप देख ही रहे हैं, जो ये लिखा गया है 8 इंटू 4 मीटर स्क्वायर। अब इससे हमको सेमी सर्किल का आपको रेडियस मालूम करना है, तो आप देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये दिए हैं 6 सेंटीमीटर, और जबकि यहाँ से यहाँ तक दिए हैं, तो यानी ये जो है आपका 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस प्रकार ये रेडियस इसका हो जाएगा। ये सेंटर ठीक से ये अगर फिगर बनाए होते तो ये आपका इस तरीके से फिगर बढ़िया से बनता और ये आपका ये 2 सेंटीमीटर होता। ये 2 सेंटीमीटर इसका रेडियस, और ये 2 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो गया। तो आपका जो सेमी सर्किल सर्कुलर रीजन का रेडियस 2 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 6 में से इस 4 को माइनस कर देंगे तो हम इस रेडियस को निकाल सकते हैं आसानी से। आइए अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन। द फिगर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेक्टेंगल प्लस सेमी सर्किल। रिक्वायर्ड शेडेड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्किल। 8 मीटर इंटू 4 मीटर ये रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा, हाफ इंटू पाई। देखिए हाफ इसलिए कि सेमी सर्किल है, ये ध्यान रखना होता है। कभी पाई आर स्क्वायर जल्दी जल्दी में बच्चे लगा के चल देते हैं, लेकिन हाफ पाई आर स्क्वायर पाई इंटू 2 क्योंकि 2 इज द नॉट मल्टीपल ऑफ 7, इसलिए पाई की वैल्यू हमको
3.14 रखकर आपका ये आ जाएगा 3.14 का 2 गुना 6.28 32 और 38.28 मीटर स्क्वायर इसका एरिया शेडेड रीजन का आएगा। इस तरीके से फिर हम 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका जो आउटर रेक्टेंगल बनाया गया है इसमें इस तरीके से एक आपका दोनों ओर ये है आपका आउटर और इसमें दोनों ओर सेमी सर्किल को करते हुए, तो इसका हम एक्सप्लेन पहले किए हैं कि सेमी सर्कुलर एंड का इस तरीके का एरिया निकाला गया है। तो आराम से इसको भी हम निकाल सकते हैं इसके डायमेंशन के द्वारा। देखिए ये दिया है 12 मीटर। पहले आप डायमेंशन समझिए कि डायमेंशन कैसे हम निकालेंगे। ये दिया हुआ है 12 मीटर और 12 मीटर और ये दिया हुआ है 4 इधर से और 4 इधर से। तो 4 और 4 8, 12 में से अगर 8 निकल जाए तो आपका ये देखिए ये हम लिखे हैं ये 4 मीटर हो जाएगा। इसका इस रेक्टेंगल जो इनर रेक्टेंगल का ब्रेथ हो जाएगा 4 मीटर, या दूसरे शब्दों में आप कहें कि सेमी सर्किल का वो डायमीटर होगा। क्या होगा? सेमी सर्किल का ये डायमीटर होगा। अब सेमी सर्किल के डायमीटर से आप इसका सेमी सर्किल का रेडियस 2 मीटर हो गया और 4 मीटर इसका आपका ये हो गया। अब यहाँ देखिए ये दिया है 3 मीटर और ये दिया है 3 मीटर। तो 3 और 3 और कितना में हो गया? 6 हो गया। और यहाँ 2 मीटर आप निकाल लिए। अब ये 2 मीटर निकाल लिए तो 2 और 2 4 और 3 और 3 6 6 4 10 निकाल देंगे तो इस रेक्टेंगल का लेंथ निकल जाएगा जो पूरा 26 में से 10 निकल गया। तो ये रेक्टेंगल का लेंथ आपका देखिए ये मैं लिखा हूं 16 मीटर। तो पुनः एक बार ध्यान से समझिए, इसको मैं पुनः एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आपको डायमेंशन इसके कैलकुलेट करना है। तो पहले सबसे पहले हम आइए देखते हैं कि यह जो दिया हुआ है 12 मीटर। अब 12 मीटर दिया हुआ तो ऊपर से ये 4 मीटर यहाँ दिए हैं, यहाँ 4 मीटर, तो निश्चित रूप से इसका ये 4 होगा। अब ये जब 4 होगा तो इसमें एक रेक्टेंगल का ब्रेथ भी 4 होगा और सेमी सर्किल का डायमीटर भी 4 होगा। ये आ गया। और इस तरीके से यहाँ 3 मीटर है और फिर यहाँ से देखिए जब 4 हो गया तो इसका रेडियस 2, तो 3 और 2 5 इधर से, 3 और 2 इधर से 5, तो इसका हम निकाल सकते हैं 26 में से 5 इंटू 2 सेंटीमीटर घटाकर 16 मीटर, यानी 26 में से 10 घटा देंगे तो 16 मीटर इसका लेंथ आ जाएगा 4 मीटर। यानी ये जो आपका 16 इंटू 4 बनेगा और इस सेमी सर्किल का रेडियस हो जाएगा 2 मीटर। बस, और क्वेश्चन में कुछ नहीं है। आप आउटर रेक्टेंगल के एरिया में से इस कॉम्बिनेशन वाले एरिया को जो अनशेडेड पार्ट का एरिया अगर माइनस कर देते हैं तो शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा। द एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगुलर रीजन 12 मीटर इंटू 26 मीटर। देखिए ये सॉल्व किया गया है और ये आ गया 312 मीटर स्क्वायर। The area of unshaded region is equal to area of semicircular region of the both the ends plus area of, अगर अनशेडेड रीजन का एरिया आप निकालना चाहते हैं, जो अनशेडेड रीजन है, तो अब अनशेडेड रीजन कॉम्बिनेशन है, एक सर्किल का सर्किल दोनों और सेमी सर्कुलर रीजन बना हुआ है और रेक्टेंगल बना है, उसी को कहा जाता है एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन। ये निकालने के लिए एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर रीजन प्लस ऑफ द बोथ एंड्स प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन जो इनर बना है, अंदर बना है उस रेक्टेंगल के। अब ये पाई इंटू 2 स्क्वायर पहले ही बताया गया, ये पाई इंटू ये सेमी सर्किल का, एक सेमी सर्किल का हाफ पाई इंटू 2 स्क्वायर हो जाएगा। दोनों सेमी सर्किल को ऐड कर देंगे तो पाई इंटू 2 स्क्वायर हो गया और इसका 16 इंटू 4 पहले इसमें हम बताए थे डायमेंशन, तो 16 इंटू 4 मीटर, सब मीटर में दिया हुआ है तो मीटर स्क्वायर में लिखेंगे। और 2 is the not multiple of 7, therefore the value of pi is equal to 3.14। इसको हम रख कर आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं 12.56 और प्लस 64। तो ये आ गया अनशेडेड रीजन, जो अंदर बीच में अनशेडेड रीजन जो ये बना हुआ है उसका एरिया ये आ गया। अब जब हम रेक्टेंगल या आउटर रेक्टेंगल के एरिया में से इसको माइनस कर देंगे तो
Now required area, that is shaded region, is equal to area of outer rectangle region minus area of unshaded region. ये लिखा गया है। तो 312 में से 76.56 मीटर स्क्वायर दोनों अलग अलग निकाला गया है और ये आ जाएगा 235.44 मीटर स्क्वायर विल बी करेक्ट आंसर। ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अब ये आज का लास्ट क्वेश्चन 11.3 का जो 10th क्वेश्चन है उसको मैं ये कर रहा हूँ। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर व्हेन द एंगल ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर इज 60 डिग्री। तो ये देखिए, ये मैं फिगर बनाने की कोशिश किया हूँ और यह इसका एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है। और एक बात फिर देखिए, सेगमेंट को पुनः मैं डिफाइन कर दे रहा हूं कि सेगमेंट जो है यह एरिया का कांसेप्ट होता है और एवरी कार्ड डिवाइड्स द होल सर्कुलर एरिया इनटू 2 पार्ट्स एंड एवरी पार्ट इज सेगमेंट ऑफ द सर्किल। तो ये देखिए, ये एक सेगमेंट, ये माइनर सेगमेंट ये बना हुआ है। देखिए, इससे और इस कार्ड के द्वारा जो एरिया बनता है उसी को कहते हैं सेगमेंट। तो ये सेगमेंट हो गया। तो देखिए, रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकालते हैं। द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब सेक्टर देखिए, सेक्टर पहले इसके पहले भी मैं डिफाइन किया, ओ ए बी सी, ये सेक्टर हो गया। अब इस सेक्टर के एरिया में से ऊपर वाला रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर देंगे। देखिए आप, खूबसूरत ये जो आपका ये एरिया मिल जाएगा। ये हो गया सेगमेंट। यही क्या किया गया है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएसी। अब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आपका पाई इंटू 14 स्क्वायर इसका रेडियस है। देखिए, रेडियस दिया है 14 सेंटीमीटर, तो पाई इंटू 14 का स्क्वायर अपॉन 360 इंटू सेंट्रल एंगल 60 डिग्री, तो ये हो गया। अब पाई इंटू हाफ। अब इसके बाद ये देखिए, इसको मैं फिर अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसका आप याद कर लें। हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ये आपका इस ट्रायंगल का एरिया होता है। हाफ, पुनः देखिए, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। तो इस तरीके से पाई इंटू 14 का स्क्वायर अपॉन 360 इंटू 60 माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन 60। अब आइए देखिए, 22 अपॉन 7 रखा गया क्योंकि 14 इज द मल्टीपल ऑफ 7। देयरफॉर पाई का वैल्यू हम 22 अपॉन 7 रखेंगे और 14 इंटू 14, तो 7 इंटू ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस तरीके से फिर उसको हम इसको अगर सिंप्लीफाई कर देंगे तो 303 अपॉन 3 माइनस, अब देखिए यहाँ 7 ये कैंसिल हो गया और इस 2 से इस 7 कैंसिल हो गया, 49√3। और जब हम इसको वैल्यू रख देते हैं तो ये 49√3 और ये जो है आपका 102.67 आया, ये आपका 84.87 आया। जब इसको माइनस किया गया तो 17.80 सेंटीमीटर स्क्वायर आराम से इसको आ सकता है। ये तो ये हुआ माइनर सेगमेंट का एरिया, माइनर सेगमेंट का एरिया आ गया। और अब आइए देखिए इसको कैसे हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। देखिए, इसी ट्रायंगल को हम यहाँ बनाए हैं। यहाँ देखिए, ये पूरा एंगल है 60 डिग्री। अब जब हम ये देखिए, ये साइड और ये साइड, ये रेडियस की पार्ट है, ये दोनों जब इक्वल होंगे तो ये निश्चित रूप से 30-30 में डिवाइड हो जाएगा। अब आपको अगर इस ये बेस आ जाए और ये हाइट आ जाए तो इस ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। और ये 14 है, तो देखिए, ये अगर ये 30 हो गया, ये 30 हो गया। अब इन ट्रायंगल ओ डी ए ओ ए बी ओ ए, इन ट्रायंगल ओ ए, अच्छा ये लिया गया, देखिए ये ट्रायंगल लिया गया है छोटा वाला। अब इसमें देखिए ओ डी ए में साइन 30 साइन थीटा के सामने वाला ए डी अपान, देखिए ए डी अपान ओ ए, तो ए डी अपान ओ ए लिखा गया। अब साइन, इसलिए ए ओ इक्वल टू हो जाएगा ए डी, हाँ ई है, बेस निकल जाएगा। ए डी इजिकल टू ओ ए साइन 30। और इसी तरीके से जब आप इसको निकालेंगे तो अब ए भी कितना हो जाएगा, इसी का ट्वाइस हो जाएगा, क्योंकि यह जो है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल में वर्टेक्स से डाला गया परपेंडिकुलर ए बेस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो यानी ए डी जब आ जाएगा तो उसी को ट्वाइस कर देंगे तो आ जाएगा, यानी 2
साइन 30, 2 साइन 30 ये आ गया ए बी, और आपका AD आ जाएगा, कास आ जाएगा, इसी का कास आ जाता है, देखिए लिखे हैं ओ ए कास 30। अब जब हम मल्टीप्लाई करते हैं टू ओ ए साइन 30 इंटू ओ ए कास 30, अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं बेस इंटू हाइट अपॉन 2 आराम से, तो ये फार्मूला आपका बन जाता है इस तरीके से। जो हम हाफ, देखिए ओ ए 2 बार आया तो हाफ आर स्क्वायर साइन 30, इसमें वास्तव में एक फार्मूला लगा हुआ है जिसको हम, ये देखिए ये फार्मूला आप आगे पढ़ेंगे, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, ये फार्मूला लगा हुआ है। क्योंकि इस तरीके से क्योंकि R साइन थीटा आपका बेस होता है और R कास थीटा आपका, और हाफ अपॉन 2 करते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, आर स्क्वायर, और फिर इसके बाद ये 2 साइन थीटा कास थीटा मिलके R साइन थीटा होता है, तो उस तरीके से आता है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं R स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 से हम उस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं, और इस तरीके से हम आराम से सेगमेंट का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस चैनल को आप निश्चित रूप से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे अधिक लोग लाभान्वित हो सकें। यह अक्टूबर मंथ चल रहा है, इसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को सॉल्व करना अति आप लोगों को लाभ पहुंचाएगा। निश्चित रूप से आप बोर्ड एग्जाम में बिना इसको सॉल्व किए, जो बच्चे 100 में 100 मार्क्स पाना चाहते हैं, उसको बिना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को सॉल्व किए हुए बोर्ड एग्जाम में नहीं बैठना चाहिए। निश्चित रूप से इसको आप सॉल्व करें और इसके एक्सप्लेनेशन को देखें, तो आपको निश्चित रूप से इससे आप लाभान्वित होंगे। थैंक यू वेरी मच।